पापा चलो ना, घूमने चलते हैं। हाथ में चोट लगी है, गाड़ी कैसे चलाऊंगा? बेटे रो मत, मैं ले चलूंगा तुझे। दादू सिर्फ टिल्लू नहीं, मैं भी चलूंगी साथ में। बैठ जा बेटा। नहीं, सिर्फ मैं और दादू जाएंगे। दीदी बाहर निकलो। पापा जी मैं चलती हूँ साथ में, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है बहू। नहीं मम्मी बाहर निकलो, आज सिर्फ मैं और दादू जाएंगे। चलो दादू। बहू जी अब पहली बार थार चलाओगे, ध्यान रखने के लिए साथ चलता हूँ। कहा ना सिर्फ मैं और दादू ही जाएंगे। मेरा गाड़ी से मुझे बाहर निकालेगा। वाह, मेरा पार्सल आ गया। ये क्या है पापा? ये मच्छर मारने का रैकेट है टिल्लू, देख। इधर दो, घर का साला मच्छर मार दूंगा। कहाँ है मच्छर, कहाँ है? मिल गया। टिल्लू ये अकेले अकेले बैडमिंटन क्यों खेल रहा है? अरे मम्मी बैडमिंटन नहीं, मच्छर मारने का लेके थे। लाइट जलाकर अंधेरे में मच्छरों का खात्मा कर लूंगा। साले मच्छरों को जलाकर लाख कर दूंगा। एक भी नहीं मार पाएगा। दीदी हिलो मत, आपके गाल में मच्छर है। टिल्लू वो देख पापा क्या लेकर आए। नया गेमिंग चेयर। हाँ बेटे, आज से इसमें बैठकर गेम खेलेंगे। अरे वाह, इसके तो छोटे छोटे टायर भी है। इसको खींचकर देखता हूँ। वाह, अपने आप नीचे भी होता है। टिल्लू मुझे भी बैठने का मौका दे। रुक जाओ दीदी, पहले मुझे तो देखने दो। ऊपर नीचे, इसे तो मैं खेल भी सकता हूँ। ये तो मेरी गाड़ी बन गई, अब मुझे चलना नहीं पड़ेगा। हे, ये तो पूरा लेट गया, अब मैं आराम से सो भी सकता हूँ। टिल्लू बहुत हुआ, अब तो मुझे बैठने दे। बैठो। बहुत मजा आ रहा है। अभी और मजा आएगा दीदी, ये लो। एक सुबह नौकरानी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिस्किट और सी फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने डी फॉर डोनट और एफ फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरती हुई ले गई। मालिक ई फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ई फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद न आने पर बोले, ई शेप पराठा बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस। मैं यूजलेस? चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक बी शेप और एस शेप पराठा बनाया, फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। पी फॉर पागल, एस फॉर सनकी, ठीक से याद कर लेना। एक दिन नौकरानी ने पराठे से दिल के आकार को काट कर निकाला, फिर एक लाल दिल बीच में सजा कर ले गई। मालिक वैलेंटाइंस डे आ रही है, ये दिन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों के लिए नहीं होती, लोगों के दिल में जिनके लिए इज्जत और कदर है उनके लिए भी होती है, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। मालिक धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो मैं खुश हुआ, आज से तुम्हारा पगार 3000 नहीं 6000 करता हूँ। नौकरानी खुशी से झूम उठी, मेरा चाल कामयाब हुआ, इस सनकी के लिए मेरे दिल में इज्जत, चल भाग। ये सब मालिक ने सुन लिया। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत इज्जत है, इसको 6 गुना करने का टाइम आ गया। आज से मैं 6 बार खाना खाऊंगा, मतलब तुम 6 बार बनाओगी, तब जाके ये पगार बढ़ाने का हिसाब भी सही से बैठेगा। एक पल में नौकरानी की सारी खुशियों पर पानी फेर गया। अगले दिन सुबह वो एक काली दिल वाली पराठा लेकर आई, जिसे देख सनकी चौंक गया। मालिक जितना भी इज्जत और कदर था सब नफरत और गुस्से में बदल गया है, इसीलिए आज आपके लिए ये स्पेशल काली दिल पराठा। एक बार एक नौकरानी बहुत आलसी थी, मालिक मेरे हाथ में चोट लग गई है, 2 दिन काम नहीं कर पाऊंगी। मालिक उसकी आलसीपन से वाकिफ थे, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक अजीब सी पत्थर नौकरानी को देते हुए बोले, ये चमत्कारी पत्थर है, किसी भी लोहे पर रगड़ने से लोहा सोना बन जाता है, अभी से तुम रख लो, जितना सोना बनाना है बना लेना, लेकिन ध्यान रहे कल शाम को मैं ये वापस ले लूंगा। नौकरानी खुशी की मारे पागल हो गई, अब मैं अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना लोहा कहाँ मिलेगा? बाजार जाकर ढेर सारा खरीद लूंगी। पर अभी शाम हो चुकी है, मुझे डिनर करके सो जाना चाहिए, ताकि सुबह जल्दी उठकर मैं खरीदने जा सकूं। सुबह उठते ही उसने सोचा, अभी पूरा दिन बाकी है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मार्केट जाऊंगी। भरपेट नाश्ता करती उसे नींद आने लगी। मालिक शाम को पत्थर वापस लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है।
कुछ देर लेट जाती हूँ, फिर खरीदने जाऊंगी। लेकिन लेटते ही उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली अंधेरा हो चुका था। वो भागकर बाजार जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर मालिक खड़े थे। उन्होंने झट से पत्थर छीन लिया। तुम्हारे पास 24 घंटे थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुम्हारे आलसपन के कारण जिंदगी भर तुम नौकरानी रहोगी। सो दोस्तों, एक आलसी इंसान को जितने भी मौके मिल जाए, वो अपने आलसीपन के कारण कभी सफल नहीं हो पाता। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया, फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं। मतलब समझ गई ना। फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन की मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो? चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए, और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर, क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है, अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सन की मालिक के दोस्त बनना चाहोगे। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सही गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो, रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते तो मैं बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी, इसका नाम है लीचर पराठा, और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक दिन पति ने ब्रेड के चारों कोनों को काटकर 4 ट्रायंगल तिकोना पीसेस निकाला और बटर लगाकर पति को परोसा। असल में कंजूस पति कल एक तांत्रिक बाबा से मिलकर लौटा। जानू, मुझे जवाब मिल गया, कैसे थोड़ा खाने से पेट भर जाएगा, जिससे बहुत पैसों की बचत होगी। तुम बस तिकोना भोजन का जुगाड़ करना, ठीक है? शाम को पत्नी पराठा बना रही थी, तभी कंजूस आया। हो, तुम्हारा दिमाग घुटनों पर है क्या? गोल पराठा क्यों बना रही हो? ऐसे तो तिकोना शेप काटकर नहीं निकाला जा सकता, स्क्वायर शेप का पराठा बनाओ, समझी? अब ये कंजूस तिकोना तिकोना करके मुझे परेशान करेगा। गुस्से के मारे वो स्क्वायर पराठे के कोनों को काट कर ले गई। कंजूस मजे से खाने लगा। तभी पत्नी बोली, जानू, जिस हिसाब से आप तिकोना तिकोना करने लगे हो, मुझे डर है कहीं मरने के हालात में भी आप ये ना कह दो मुझे तिकोना कब्र में दफनाना, तिकोना गड्ढा करने में खर्चा कम आएगा। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसके कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है।
और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे। सिंपल। चलो, बहुत बचत हो गई। इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके। भी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया ताकि वो गाजर जैसा दिखे, और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाते ही कंजूस, ये क्या है, इतना कड़वा बेस्वाद? पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। एक बार एक औरत को पुरानी प्राचीन चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वो एंटीक शॉप से एक कीमती चांदी का प्लेट खरीद कर ले आई। जो भी उसके घर आता वो प्लेट दिखाकर खूब शो ऑफ करती। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। औरत उसे भी प्लेट दिखाने लगी। भिखारी ने सोचा, अगर मुझे ये प्लेट मिल जाए तो पूरी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर वो उदास होकर चला गया। जब गांव में प्लेट के बारे में चर्चा होने लगी, वो बहुत खुश थी कि अब हर जगह उसका रुतबा बढ़ेगा। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आए और उसकी प्लेट देखकर बाबा प्रसन्न हुए। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने उस पर पवित्र जल छिड़का, लेकिन औरत झट से बेहोश हो गई, क्योंकि ये बाबा नहीं, उनके रूप में वही भिखारी था। वो चांदी का प्लेट ले गया। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। एक बार एक चोर घर में घुस आया। उसमें मौजूद पति पत्नी को वो बंधक बनाकर कुर्सियों से बांध देता है। फिर घर में चोरी करना शुरू करता है। सभी कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, पैसे वो अपने बैग में डालकर जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ, पति चिल्लाने लगा, प्लीज इसे खोल दो, इसे जाने दो। ये सुन चोर बोला, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खोल रहा। पुलिस वालों को जितना लेट मालूम पड़ेगा उतना मेरे लिए फायदेमंद है। आदमी फिर से विनती करने लगा, प्लीज इसे खोल दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। चोर फिर कहता है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूँ, इसे खोल दो, ये पुलिस को नहीं बुलाएगी। ये सब देख चोर बोला, तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो, शायद अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हो। फिर पति ने चिल्लाया, नहीं, इसे जल्दी खोलो, मेरी पत्नी 15 मिनट में घर आ जाएगी।